ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होकर अपनी दुनिया के सारे मैजिक स्पेल्स को सीख लेता है और बन जाता है सबसे ज्यादा माहिर जादूगर। तो कहानी की शुरुआत में हम लियाम हैमिल्टन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी नींद से उठता है। उठते ही उसकी नजर एक मेड के ऊपर पड़ती है और उसे अपने आसपास दिखता है कि इस समय वो एक पार्टी के अंदर है। जैसे ही लियाम शीशे की तरफ जाता है वो अपना शरीर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस समय वो एक 12 साल के बच्चे के शरीर के अंदर है। इसी समय यहाँ पर चार्ल्स हैमिल्टन नाम का एक शख्स आता है जो कि लियाम को डांटने लग जाता है। ये सारी चीजें देखकर लियाम को बहुत ज्यादा अजीब लगने लग जाता है। अगले दिन उठने के बाद वो बताता है कि इस समय वो लियाम हैमिल्टन नाम के एक बच्चे के शरीर के अंदर आ चुका है। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक कॉर्पोरेट मजदूर था, लेकिन अब वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार में लियाम हैमिल्टन नाम के इस बच्चे के शरीर के अंदर आ चुका है जो कि इस परिवार का 5वां बेटा है। अब थोड़े समय बाद लियाम की मेड उसे उसके कपड़े पहनाती है और यहीं पर हमें ये भी जानने को मिलता है कि हैमिल्टन परिवार के पास बहुत सारी जमीन भी है और एक बहुत अच्छा मेंशन है। इसके बाद लियाम और घर का चौथा बेटा जिसका नाम ब्रूनो हैमिल्टन है वो दोनों अपनी ट्यूटरिंग क्लासेस को अटेंड करते हैं, जहां पर उनका होम ट्यूटर उन्हें अभी मैजिक के बारे में पढ़ाने लगता ही है कि उसी समय लियाम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि क्या इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। तभी ब्रूनो कहता है कि कर तो सकते हैं, लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? 1000 लोगों में से सिर्फ एक आदमी ही नॉर्मल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये चीज जानने के बावजूद भी लियाम अपना मैजिक चेक करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर चले जाता है, जहां पर वो एक किताब के अंदर एक मंत्र को देखता है और एक बार में ही उस स्पेल को कर लेता है। जिसके बाद वो अपने फादर चार्ल्स हैमिल्टन से परमिशन लेता है कि वो किताबों को लाइब्रेरी से बाहर ले जा सके। जिसके बाद लियाम 24 घंटे मैजिक बुक्स को पढ़ने लग जाता है और काफी ज्यादा अलग अलग तरह के मैजिक्स को करने भी लग जाता है। जिसके बाद वो ब्रूनो को मैजिक करके दिखाता है और ब्रूनो भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो भी मैजिक करने का ट्राई तो करता है, लेकिन वो मैजिक नहीं कर पाता। यहीं पर ब्रूनो उसे बताता है कि अगर वो मैजिक कर सकता है तो फिर वो इस घर से बाहर निकलकर कमा भी सकता है, और वो सिर्फ कमा ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा अमीर भी हो सकता है। जिसके बाद अगले दिन जब लियाम लाइब्रेरी से एक मैजिक बुक लेकर जा रहा था, तभी उसके फादर लियाम के पास आ जाते हैं और वो उससे मैजिक शो करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद लियाम अपने फादर को एक मैजिक करके दिखाता तो है, लेकिन उस मैजिक से उसके फादर इंप्रेस नहीं होते। जिसके बाद लियाम एक फायर मैजिक करके दिखाता है जो कि एक हाई लेवल मैजिक है। इस चीज को देखकर उसके फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लियाम से कहते हैं कि वो जितनी चाहे उतनी बुक्स पढ़ सकता है। और थोड़ी देर बाद जब लियाम अपने मैजिक की प्रैक्टिस करने बाहर निकला था, तभी उसे अपने सामने नीचे एक सफेद कोट में बैठा हुआ आदमी दिखता है और इसका नाम रेमोंड है। रेमोंड लियाम से पूछता है कि क्या वो मैजिक करने जा रहा है। जिसके बाद लियाम कहता है कि हाँ, मुझे मैजिक प्रैक्टिस करनी है, और वो रेमोंड को इग्नोर करके यहाँ से जाने ही लगता कि तभी रेमोंड कहता है क्या तुम मैजिक को और ज्यादा अच्छे तरीके से करना सीखना चाहते हो। तभी लियाम कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद रेमोंड खड़ा हो जाता है और वो अपने हाथ के अंदर 5 अलग अलग तरीके के मैजिक करके दिखाता है लियाम को एक ही समय पर, और वो लियाम से कहता है कि अगर वो उससे मैजिक सीखेगा तो फिर वो भी ये कर सकता है। जिसके बाद लियाम रेमोंड की बात मान लेता है और वो मैजिक सीखने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद रेमोंड लियाम से 2 अलग अलग तरह के मैजिक करने के लिए कहता है पहले। जिसके बाद लियाम रेमोंड को 2 अलग तरह के मैजिक इकट्ठे करके दिखाता है। इस चीज को देखकर रेमोंड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लियाम से 3 अलग तरह के मैजिक करने के लिए दिखाता है। जिसके बाद लियाम 3 अलग तरह के मैजिक इकट्ठे करने की कोशिश तो करता है और वो काफी हद तक वो कर भी लेता है, लेकिन उन मैजिक को वो शूट नहीं कर पाता। यहीं पर रेमोंड लियाम को शो करता है कि वो 13 तरह के अलग अलग मैजिक इकट्ठे शूट कर सकता है। यहीं पर वो लियाम को एक रिंग देता है और बताता है कि इस रिंग के अंदर बहुत सारे मैजिक स्पेल्स हैं, और वो लियाम को ये रिंग पहनने के लिए कहता है। जिसके बाद जैसे ही लियाम इस रिंग को पहनता है, उसके शरीर के अंदर बहुत सारे मैजिक स्पेल्स आ जाते हैं और वो एक अलग तरह का मैजिक भी कर पाता है। लेकिन जैसे ही लियाम अपने पीछे दिखता है, उसे रेमोंड नहीं दिखता, और यहीं पर वो देखता है कि उसके पास में उसकी घर की मेड आ रही है जिसने एक मैजिक बुक पकड़ी हुई है। वो लियाम को ये मैजिक बुक देती है और बताती है कि उसके फादर ने ये मैजिक बुक उसे पढ़ने के लिए दी है। जैसे ही वो मेड वहां से चले जाती है, तभी हम देखते हैं कि रेमोंड भी वहां पर आ जाता है और वो लियाम से ये बुक खोलने के लिए कहता है। जैसे ही लियाम इस बुक को खोलता है, वो इस बुक के अंदर लिखे हुए मैजिक करने के लिए कहता है। जिसके बाद लियाम इस बुक का मैजिक करता है और वो एक फायर स्पिरिट को समन कर लेता है जो कि बिल्कुल चार्मेंडर जैसा दिख रहा है। ये स्पिरिट जैसे ही समन होती है, वो लियाम की रिंग के अंदर चली जाती है।